18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका शिखर समारोह 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है, जिसके लिए 40 देशों से उनके प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली उनके आने के लिए तमाम तरह के रूट डिसाइड हुए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर वो लोग दिल्ली के अलग अलग VIP होटलों में रुक रहे हैं। कुछ लोग ताज होटल में रुक रहे हैं तो कुछ लोग ITC मौर्या में और भी अन्य होटलों में रुक रहे हैं। हमने भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक का जो रूट है, जिस रूट के जरिए डेलीगेट होटल जाएंगे और होटल से फिर इवेंट के लिए प्रगति मैदान जाएंगे, उस रूट पर ट्रेवल किया और यह जानने की कोशिश की कि इस रूट पर किस तरह की तैयारियां हैं। हम आपको बता दें कि इस रूट को सजाने के लिए दिल्ली में करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, जिनमें से एक हिस्सा यह भी है कि इस रूट में पोस्टरों से, बिलबोर्ड से और कलाकृतियों के जरिए भी इस रूट को सजाया गया है। हमने इस रिपोर्ट पे सिर्फ इस रूट पर लगे पोस्टरों पर ध्यान केंद्रित किया है और जानने समझने की कोशिश की है कि इस रूट पर किस तरह के पोस्टर्स लगे हैं। सबसे पहले अगर हम इंदिरा गांधी के टर्मिनल 3 से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले एक G20 का लोगो के साथ एक वेलकम कलाकृति लगी हुई है और उसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है, जो कि एयरपोर्ट का जो 4 मंजिला इमारत है पार्किंग का, उसके बराबर के साइज का है। उसके ठीक थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलबोर्ड लगा हुआ है, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए लगाया गया है। यह कर्व शेप में है और यह भी काफ़ी बड़ा है। दोनों ही बिलबोर्ड पर 29 देशों के फ्लैग्स लगाए गए हैं और इससे थोड़ा सा आगे चलकर एक और छोटा सा बोर्ड लगाया गया है जिसपे 29 देशों के फ्लैग्स लगाए गए हैं। ये तीनों जो बोर्ड लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, इन तीनों के बीच की दूरी करीब 150 मीटर है और ये एयरपोर्ट के अंदर है। एयरपोर्ट से जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले एक G20 का लोगो और आता है। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी G20 वेलकम्स यू का भी एक बोर्ड आता है। जब हम उससे आगे निकलते हैं तो एयर सिटी की तरफ बड़ी संख्या में, करीब 50 की संख्या में छोटे छोटे ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो हमारे देश के कल्चर, संस्कृति, पहनावे और आर्ट को दिखाते हैं। इस समय हम यहाँ पर दिल्ली कैंट में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से एक पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा, और जो रात में इसमें लाइट भी है और ये रात में ये इसकी लाइट भी जलेगी, मतलब ये रात में भी विजिबल रहेगा। और इसमें इस तरह का हर पोस्टर पर अलग तरह का मैसेज लिखा हुआ है। जैसे इस पोस्टर पर मैसेज लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात हो रही है। जो थीम है G20 का भारत में, उस थीम के साथ हर पोस्टर पर अलग अलग मैसेज है। जैसे आगे वाले पोस्टर में अलग मैसेज है और प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो है और हर फोटो में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े भी बदल रहे हैं, उनके ड्रेस भी बदल रहे हैं। और पिलर नंबर 237 से लेकर 207 तक प्रधानमंत्री मोदी की एक लाइन से इसी तरह की तस्वीरें लगे हैं अलग अलग मैसेज के साथ। जब दिल्ली कैंट मेट्रो से हम लोग आगे आते हैं, मेट्रो पिलर से आगे आते हैं, तो अंडरपास जो बने हुए हैं वहाँ भी पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी हुई है। जो बस स्टैंड है वहाँ भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है। उससे थोड़ा सा हम लोग आते हैं तो ये फुटओवर ब्रिज आता है और यहाँ पर 5 पोस्टर्स लगे हुए हैं। 5 में से 3 पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, बाकी जो 2 हैं वो वेलकम टू G20 के हैं, जिसमें किसी का नाम नहीं, किसी और का फ़ोटो नहीं, ऑर्डिनरी फ़ोटो है वो एक साधारण सा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का एक मैसेज है और यहाँ भी एक पोस्टर पर अगर आप देखें तो इस पर क्लियर मैसेज है, नॉट ओनली रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी बट आल्सो सेलिब्रेटिंग इट, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा G20 का थीम है। और ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन को पढ़कर ऐसा लगता है कि जो डाइवर्सिटी यहाँ के पोस्टर्स में दिख रही है वो डाइवर्सिटी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों में दिख रही है। जैसे अगर इस खास पोस्टर में देखें तो यहाँ उनकी जो जैकेट है वो क्रीम कलर की है, इसके पिछले वाले में ब्लू कलर की है, इसके और आगे अगर हम जाएंगे तो उसमें ब्राउन कलर की है।
तो मतलब जो डाइवर्सिटी की बात इस पोस्टर्स के जरिए हो रही है वो प्रधानमंत्री के कपड़ों में काफ़ी खुल के सामने आ रही है, और वो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का ड्रेसिंग सेंस कितना डाइवर्स है और कितना वो डाइवर्सिटी को प्रेफर करते हैं और उसका कितना ख्याल रखा गया है इन पोस्टर्स में। अब हम लोग दिल्ली कैंट से चलते चलते धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास आ गए हैं। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि बीच सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और इस पे लिखा हुआ है ड्राइविंग सॉल्यूशन फॉर अ प्रो प्लानेट अप्रोच। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली कैंट से जिस पिलर से हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ से यहाँ धौला कुआं तक आने में बीच में NHAI भी पड़ता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के 50 पोस्टर्स हैं और उस पिलर से यहाँ तक आने में हमको 5 से 7 मिनट लगे, और इसमें 50 पोस्टर्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग मैसेज के साथ, और ये अब तक का सबसे बड़ा पोस्टर है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से डेलीगेट्स एयरपोर्ट से निकलकर इसी रास्ते से फिर इधर से होते हुए ताज होटल और ITC मौर्या की तरफ जाएंगे, और फिर वहाँ के बाद वो लोग भारत मंडपम प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर ITC मौर्या के बीच 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो जितने भी G20 के वेलकम से रिलेटेड, चाहे वो चित्र लगाए गए हों, पोस्टर लगाए गए हों, या फिर कलाकृतियाँ लगाई गई हों, या विभिन्न राज्यों की जो सांस्कृतिक झलकियाँ हैं वो लगाई गई हों, वो सब मिलाकर 963 होती है उनकी संख्या। इनमें से अगर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं, चाहे वो बिलबोर्ड के फॉर्म में हो, पोस्टर्स के फॉर्म में हो, डिजिटल पोस्टर के फॉर्म में हो, और कहीं पर आकृति के फॉर्म में हो, उन सब की अगर संख्या की बात करें तो उनकी कुल संख्या होती है 236 इस 12 किलोमीटर के रेंज में। 963 में से 236 पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्टर ITC मौर्या और होटल ताज जहां पर विदेशी मेहमान ठहर रहे हैं उसके बीच है, जो कि 2.5 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच है, और उसमें करीब 86 यानी कि 86 पोस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे रूट पर कहीं पर भी किसी भी भूतपूर्व या वर्तमान नेता का कोई तस्वीर नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी कोई तस्वीर या पोस्टर नहीं है, और ना ही किसी विदेशी मेहमान का है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हर जगह पर हैं, यहाँ तक कि सामुदायिक शौचालय पर भी हैं, सड़कों के खंभों पर हैं, मेट्रो के पिलर पर हैं, बस स्टॉप पे हैं, अंडरपास पे हैं, फुटओवर ब्रिज पे हैं। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। राजधानी दिल्ली और इस रूट को सजाने में सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, और दिल्ली सुंदर दिख भी रही है। उम्मीद है कि जो विदेशी मेहमान इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं वो लोग इससे खुश हों और भारत के अनुरूप नीतियां बनाएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए सहयोगी शिवनारायण के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।